जय हिंद। स्वागत है फिर से एक दूसरे पाठ में। तो सभी दोस्तों विद्यार्थियों, तो ये हिस्टोरी का सेकेंड 2 रहने वाले हैं, सेट 2, जो देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। SSC GD, RRB, NTPC, CGR, BPSC यानी ऑल एग्ज़ाम के लिए ये प्राचीन इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न को ओर। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका PDF हम टेलीग्राम पर देते हैं, जो वहाँ से आप लोग ज्वाइनिंग कीजिए, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं हिस्टोरी पार्ट 2 के साथ। तो चलिए पहला प्रश्न है कि शिवाजी कब और कहाँ पैदा हुए हैं। शिवाजी कब और कहाँ पैदा हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे D, 1627 शिवनेर में। अगली प्रश्न कि नानाजी साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? नानाजी साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन B, बालाजी बाजीराव, जो ये नानाजी साहब से प्रसिद्ध थे। अगली है कबीर किस धार्मिक नेता का शिष्य था? कबीर किस धार्मिक नेता का शिष्य था? ऑप्शन C हो जाएंगे रामानंद के शिष्य था। अगली सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? सिखों के जो दूसरे गुरु थे वो कौन थे? गुरु अंगद थे सिखों के दूसरे गुरु। अगली प्रश्न है तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर का समर्पित है तो किसके लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो नटराज के लिए। किसके? नटराज के लिए। अगली है लॉर्ड वेलेस्ली के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला निजाम कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 6 का ऑप्शन B, निजाम अली था। कौन? निजाम अली था। अगली है विधवा विवाह कानून किसने पास किया? तो विधवा विवाह कानून किसने पास किया? तो 7 का ऑप्शन A, कैनिंग ने पास किया था। अगली प्रश्न ब्रिटिश इंडिया आर्मी में चर्बी वाले कारतूसों वाली नई एनफील्ड राइफलें कब आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन C, जनवरी 1857 में आई थी। अगली द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक किताब के लेखक कौन थे? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक किताब के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 9 का ऑप्शन B, VD सावरकर थे। ऑप्शन B इज द राइट आंसर। अगली भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 10 का ऑप्शन A, केशव चंद्र सेन ने की थी। अगली है मंगल पांडे, जिसने अकेले ही 19 मार्च 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन B, बैरकपुर में स्थित 34वें नेटिव इन्फेंट्री। अगली कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 12 का ऑप्शन हो जाएंगे B, लॉर्ड कैनिंग था। अगली अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्षा कौन बना था? यानी कौन क्या था पहला अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन A, स्वामी सहजानंद ने। अगली है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन A इज द राइट आंसर, हड़प्पा। अगली है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वो था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन B, कछवाहों से। अगली औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वो कौन से राज्य थे? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन C, बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगली है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था तो किसने दिया था आदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 17 का ऑप्शन D, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दी थी। अगली है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था तो 18 का ऑप्शन C हो जाएंगे प्राथमिक शिक्षा को। तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। अगली है
आगरा शहर की स्थापना की थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने किया? तो ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। अगली है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो थी, तो वो क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, हुगली था। अगली प्रश्न, त्रिरत्न सिद्धांत है समयक दर्शन, समयक ज्ञान, समयक आचरण, जिस धर्म की महिमा है वो है, तो 21 का ऑप्शन सी जैन धर्म है। अगली है, भारत में द्वंद्व शासन प्रारंभ किया गया। तो भारत में जो द्वंद्व शासन प्रारंभ किया गया वो ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत किया गया था द्वंद्व शासन प्रारंभ। अगली प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगली प्रश्न है कि पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गांधी जी एवं अंबेडकर ने। निम्नलिखित में से किसने संतुलन काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो 24 का ऑप्शन ए हो जाएंगे अमीर खुसरो ने दिया था। अगली है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 25 का ऑप्शन सी मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध ही महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? कि इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था। अगली प्रश्न, शिवाजी मुगलों की कैद से भगाने के समय कौन से नगर में कैद थी? तो 27 का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी आगरा। अगली प्रश्न, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन था? तो ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय था, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक बने हुए थे। अगली प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है, तो वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 30 का ऑप्शन सी लोक आचरण अधिकारी। अगली, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई, तो कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी 1828 में। अगली है, अनुशीलन समिति थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी संगठन था। अगली प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो 33 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी सारनाथ में दिया था। अगली है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के ने शासन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए मौर्य वंश ने आया था। अगली, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी नालंदा में। अगली प्रश्न, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो था अब्दुल कलाम आज़ाद ने थे। अगली, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 37 का ऑप्शन डी शिशिर कुमार घोष ने किया था अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना। अगली, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध था? तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो बिहार राज्य था। अगली, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो 39 का ऑप्शन डी हो जाएंगे अरविंद घोष ने दिया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 40 का ऑप्शन सी हो जाएंगे हुमायूं का मकबरा। अगली, ये किस हड़प्पा संस्कृत स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 41 का ऑप्शन सी सर कोटदा में। अगली प्रश्न, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अहमदाबाद से। अगली, किस वंश के शासकों ने छत्रपति प्रणाली का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हिंद यौवना ने। अगली, किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 44 का ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल ने। अगली प्रश्न, बोधित्व
का धर्म कहते हैं? बोधिसत्व का धर्म कहते हैं। तो 45 का राइट आंसर हो जाएंगे बी, महायान को। अगली, किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 46 का ऑप्शन सी, कनिष्क ने। अगली प्रश्न, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे बंगाल विभाजन लागू होने के दिन पर। तो बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अगली, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूनिटी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो 48 का ऑप्शन सी हो जाएंगे जी, मेलसन ने। अगली प्रश्न, भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे से संबंधित है? तो 49 का आपका सी हो जाएंगे हजरत मोहम्मद का मक्का से मदीना पलायन से। अगली प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वो कौन सा थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, केसर ए हिंद ने, जो असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन जो 50 टॉप बने थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इतिहास का प्रश्न है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो प्रश्न अच्छे लगे, क्वालिटी अच्छा लगे, तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर है, जिससे आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलता हूँ पार्ट 3 के साथ। तब तक लिए जय हिंद।